ठीक है। तो इसका बहुत सारे हमारे ट्रांसडर्मल वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से इंजेक्शन, कौन कौन से वैक्सीन होते हैं लगते हैं, उसके एडवांटेज क्या होते हैं, फार्मुलेशन कैसे होता है, ये सब हम अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ा दिए हैं। आज के इस वाले टॉपिक में बेसिकली हम लोग मैकेनिज्म ऑफ वैक्सीन की बात करेंगे और ट्रांसडर्मल जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है वो उसको हम लोग स्किन के थ्रू ड्रग को बॉडी में पहुंचाते हैं, तो उससे रिलेटेड कौन कौन सी स्किन आती है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रहेगा। तो देखते हैं अंडरस्टैंडिंग स्किन लेयर इन द क्रोशिया, मतलब कि ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होते हैं, आपको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में बता दिए थे। ट्रांसडर्मल वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम एक ऐसा होता है जब हम वैक्सीन को स्किन के थ्रू बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, तो ऐसे सिस्टम को ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहते हैं। ये हमारा पेनलेस होता है, इसको इंटेक करने में, एडमिनिस्ट्रेशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ये पेशेंट कॉम्प्लेक्स से होता है, ज़्यादातर ये चिल्ड्रन के लिए होता है क्योंकि छोटे बच्चे इंजेक्शन वगैरह लगाने में बहुत ही नखरेबाजी करते हैं, उनको दर्द होता है, वो नहीं लगवाते हैं। तो ट्रांसडर्मल वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम से उनको सिर्फ पैचेस उनके जहाँ पे भी जरूरत होती है वहाँ पे चिपका दिया जाता है। पैचेस में हमारे माइक्रो नीडल्स होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा माइनर पेन्स देते हैं, बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है, एकदम एक्सेप्टेबल पेन देते हैं, बच्चों को एहसास नहीं होता है और वो अपना काम भी कर देते हैं। स्किन के थ्रू एंटीजन को, जो वैक्सीन में प्रेजेंट एंटीजन है, वो बॉडी के अंदर इंसर्ट भी कर देते हैं। ठीक है, तो जाता किसके थ्रू है, स्किन के थ्रू जाता है। तो हम समझेंगे कि स्किन में कौन कौन सी स्किन इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले कौन सा, स्ट्रेटम कॉर्नियम। सबसे पहले कौन स्किन आती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम। जो स्ट्रेटम कॉर्नियम स्किन होती है ये हमारी एपिडर्मिस की स्किन है। किसकी है, एपिडर्मिस की है। एपिडर्मिस की सबसे, एपिडर्मिस हमारे 5 टाइप की होती है। ठीक है, 5 लेयरों से मिलकर बनी होती है हमारी एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस की सबसे ऊपर वाली जो भी स्किन होती है जो हमको दिख रही है, ये हमारी कौन सी है, स्ट्रेटम कॉर्नियम है। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर प्राइमरी बेड है और ये हमारे बॉडी की, हमारे स्किन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, ये भी हमारी प्राइमरी बैरियर होती है, इसी को ही हमारा सबसे ज्यादा क्रॉस करता है कौन, हमारा डर्मिस। तो हमारे जो वैक्सीन होते हैं, जो पैचेस हम लोग स्किन पे लगाते हैं, वो सबसे पहले इसी वाले लेयर को क्रॉस करता है। फिर इसके बाद आपका आता है एपिडर्मिस, कंटेन नेल्कुलर सेल। ठीक है, जो एपिडर्मिस होते हैं ये हमारे लैंगरहैंस सेल को कंटेन किए रहते हैं। क्या किए रहते हैं, लैंगरहैंस सेल को कंटेन किए रहते हैं। इंपॉर्टेंस फॉर इम्यून रिस्पांस, ये जो लैंगर सेल होते हैं ये हमारे स्किन में होते हैं, किसमें, हमारे जो एपिडर्मिस होती है उसके लेयर में ही लैंगर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे रिस्पांसिबल होते हैं इम्यून रिस्पांस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, फिर हमारा डर्मिस होता है, कंटेन ब्लड वेसल। डर्मिस में क्या होता है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंस होता है। एपिडर्मिस में ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंस होता है, याद रखिएगा, एपिडर्मिस में ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंस होता है। यहाँ पे बैरियर होता है, कौन सा, स्ट्रेटम कॉर्नियम का बैरियर होता है। यही स्ट्रेटम कॉर्नियम ही क्या करता है, दवा को पेनिट्रेट करवाने में मदद करता है। ठीक है, बात समझ में आई। फिर इसके बाद जो एपिडर्मिस होता है इसमें लैंगरहैंस सेल पाई जाती है। ये जो लैंगरहैंस सेल होती है वो इम्यून रिस्पांस को इंपॉर्टेंस देती है। ठीक है, मतलब इम्यून रिस्पांस को बढ़ाने में मदद करती है। जो हमारी डर्मिस होती है, डर्मिस में ब्लड वेसल्स पाई जाती है। अब दवा हमारी किसमें आएगी, आ जाएगी ब्लड वेसल्स में आ जाएगी। ठीक है, इसमें हमारे लिम्फेटिक होते हैं और इम्यून सेल्स होते हैं। हाइपोडर्मिस फेट लेयर होती है, लेस होती है, रिलेवेंट फॉर द वैक्सीन एब्जॉर्प्शन। ये रिलेवेंट होती है वैक्सीन एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, वैक्सीन एब्जॉर्प्शन में मदद करती है। सबसे ज्यादा मेन रोल होता है हमारे स्ट्रेटम कॉर्नियम का, इसी से क्रॉस करती है, फिर आ जाते हैं हमारे डर्मिस में। डर्मिस में हमारी ब्लड वेसल्स रहती है, ब्लड वेसल से हमारी दवा रीच होती रहती है। ठीक है, इम्यून सेल की स्किन में एक आइडियल साइट फॉर द वैक्सीन। ठीक है, बिकॉज एंटीजन कैन बी कैप्चर्ड बाय द डेंड्राइट सेल्स एंड ट्रिगर इम्यून। देखिए, जो इम्यून सेल्स है, जो हमारी स्किन में जो इम्यून सेल्स प्रेजेंस है, जहां जहां पे हमारे इम्यून सेल्स प्रेजेंस है, जैसे हमारे लैंगरहैंस सेल है, इसके ये जो हमारी वैक्सीन होती है ये इसी की एक्शन को बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, ये इम्यून सेल्स है तो ये भी हमारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को मारने का काम करता है। जब हम वैक्सीन को स्किन पे चिपकाते हैं तो वैक्सीन हमारी एपिडर्मिस के पास जाती है, वहां पे हमारे लैंगर सेल्स प्रेजेंस होते
किसको एक्टिवेट करेगा, बी सेल्स को भेजेगा, बी सेल्स उस एंटीजन से बाइंड कर एक एंटीबॉडी बनाती है और टी सेल आकर उसको खत्म कर देता है। ठीक है, तो ये वहां का हमारी जो बॉडी वगैरह होती है जो स्क्रीन पे है वहां के लिए है। ठीक है, एंटीजन कैन बी कैप्चर्ड बाय द डेंड्राइट सेल, डेंड्राइट सेल एंटीजन को कैप्चर करती है एंड ट्रिगर इम्यून और उसके और ट्रिगर मतलब जो हमारे एंटीजन होते हैं उसको खत्म करने का काम भी करती है, लेकिन उसका एक कॉपी बना के अपने पास रख लेती है। जब दूसरा सा वही वायरस आता है तो बैक्टीरिया वायरस जो हमारे लिंकर सेल्स रहते हैं वो उसको खत्म कर डालते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। फिर इसके बाद क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसडर्मल वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम। कौन सा है, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसडर्मल वैक्सीन ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें ये है कि जो हमारा हम लोग जो स्किन के थ्रू जो हम वैक्सीन को बॉडी में पहुंचा रहे हैं वो किस किस मैकेनिज्म को फॉलो करके बॉडी के अंदर जाता है या फिर ब्लड के अंदर जाता है। सबसे हमारा पहला कौन सा है, पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है, पैसिव डिलीवरी। कौन सा है, पैसिव डिलीवरी, रिलीज और डिफ्यूजन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। जो पैसिव डिफ्यूजन होते हैं वो हमारे वैक्सीन में प्रेजेंट स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए यूज होते हैं। ठीक है, लिमिटेड मोस्ट वैक्सीन एंटीजन आर लार्ज, ये लिमिटेड होते हैं। कि लिमिटेशन की बात करें तो जितने बहुत सारे वैक्सीन होती हैं उसमें जो एंटीजन होते हैं वो हमारे लार्ज साइज के होते हैं, बड़े साइज के होते हैं, इसलिए पेनिट्रेट स्किन पॉसिबिलिटी, इसलिए वो हमारे मतलब स्किन से पॉसिबल मतलब पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। जिस वैक्सीन का एंटीजन छोटा रहेगा, स्मॉल क्वांटिटी में रहेगा, स्मॉल मॉलिक्यूलर रहेगा, वो आसानी से पेनिट्रेट कर पाएगा पैसिव डिफ्यूजन से। और जिस वैक्सीन में एंटीजन का साइज बड़ा रहेगा वो पैसिव डिलीवरी से पास नहीं कर पाएगा, मतलब वो आसानी से पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। एक्टिव डिलीवरी मेथड, एक्टिव डिलीवरी मेथड में देखिए दीज मेथड यूज फिजिकल और केमिकल मींस टू एनहांस वैक्सीन डिलीवर। ठीक है, ये जो हमारे होते हैं कौन सा एक्टिव डिलीवरी, जो हमारे एक्टिव डिलीवरी मेथड होते हैं ये हमारे फिजिकली और केमिकली दोनों तरीके से क्या करते हैं, वैक्सीन डिलीवर के एनहांस को बढ़ाते हैं, मतलब वैक्सीन की पेनिट्रेशन प्रोसेस को बढ़ाने का काम करते हैं, उसके एनहांस प्रोसेस को बढ़ा देते हैं। माइक्रोनीडल पैचेस, ये क्या होता है, उसमें क्या लगे होते हैं, माइक्रोनीडल पैचेस लगे होते हैं। जो माइक्रोनीडल पैचेस होते हैं वो टाइनी नीडल्स होते हैं। ठीक है, जो हमारे 100 से 1000 माइक्रोमीटर डेंस, मतलब कि ये जो नीडल होते हैं ये हमारे 100 से 1000 माइक्रोमीटर तक के होते हैं, ये हमारे पेनलेस होते हैं। ठीक है, स्टेटम कॉर्नियम, कहाँ पे पेनलेस होते हैं, स्टेटम कॉर्नियम से जैसे ही अटैच करेंगे तो वहां पे कोई भी पेन नहीं होगा। ठीक है, कैन बी डिजॉल्विंग माइक्रोनीडल, डिजॉल्विंग क्या होता है, माइक्रोनीडल जो होता है स्टेटम कॉर्नियम से डिजॉल्व हो जाता है, रिलीज वैक्सीन एट डिजॉल्व, और यहाँ से रिलीज जो वैक्सीन होती है वो रिलीज होती है और हमारे स्किन में डिजॉल्व होते रहती है, मतलब हमारे स्किन में पेनिट्रेट होते रहती है। ये हमारा एक्टिव डिलीवरी मेथड का है। जो एक्टिव डिलीवरी मेथड होता है यही बोल रहा है दीज मेथड यूज फिजिकल और केमिकल मींस टू एनहांस वैक्सीन डिलीवरी। ये जो मेथड होता है एक्टिव मेथड वो फिजिकली और केमिकली हमारे वैक्सीन के पेनिट्रेशन, वैक्सीन में जो एंटीजन है उसके पेनिट्रेशन रेट को बढ़ाता है। सबसे पहले हमारा कौन सा है, माइक्रोनीडल पैचेस। जो हमारे माइक्रोनीडल पैचेस होते हैं, टाइनी नीडल 100 से 1000 माइक्रोमीटर दैट प्रोवाइड पेनलेस दैट द स्टेटम कॉर्नियम, ठीक है, कैन बी डिजॉल्व माइक्रोनीडल रिलीज वैक्सीन एज द डिजॉल्विंग। मतलब ये यही कह रहा है कि जो हमारे पैचेस होते हैं, माइक्रोनीडल पैचेस होते हैं, उसमें छोटे छोटे माइक्रोनीडल पैच लगे होते हैं। वो माइक्रोनीडल पैचेस हमारे पेनलेस होते हैं। क्या होता है, पेनलेस होते हैं मतलब किसी भी टाइप का कोई भी पेन क्रिएट नहीं करते हैं। जैसे ही स्टेटम कॉर्नियम से अटैच होते हैं वो वहाँ पे डिजॉल्व हो जाते हैं और उसी के थ्रू ही क्या होता है, जो हमारे एंटीजन होते हैं वो हमारे बॉडी में इंटर करने लगते हैं। एंटीजन डिजॉल्व होकर हमारे बॉडी में इंटर करने लगते हैं। ठीक है, एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे कंट्रोल रिलीज होता है, मिनिमम पेन, थोड़ा बहुत पेन हो सकता है यहाँ पे जो हमारे नीडल होते हैं उससे। ठीक है, जो माइक्रो नीडल होते हैं उससे मिनिमम पेन थोड़ा बहुत हो सकता है। और ये वैक्सीन हमारी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन होती है, मतलब कि इस वैक्सीन को आप सेल्फ भी ले सकते हैं। फिर कौन सा है, आइनोफोरेसिस। कौन सा है, आइनोफोरेसिस, आइनो होगा। ठीक है, आइनोफोरेसिस जो है यूज
और जो पल्स होते हैं उसको क्रिएट किया जाता है, जो वोल्टेज को क्रिएट किया जाता है। एक टेम्परेरी जो पोर्स होते हैं स्किन के सेल्स का जो पोर्स होते हैं उसको ओपन करने में मदद करता है, जिसकी वजह से स्किन जो हमारी डिलीवरी जो वैक्सीन होती है वो आसानी से डिलीवर हो जाती है। यूज टू डिलीवरी डीएनए वैक्सीन, एक टेक्निक ज्यादातर जो डीएनए वैक्सीन होती है उसको डिलीवर करने के लिए यूज होती है। इसके बाद है आपका जेट इंजेक्शन। जेट इंजेक्शन जो होता है हाईली, ठीक है, प्रेशर लाइट्स स्ट्रीम डिलीवर वैक्सीन थ्रू स्किन विदाउट नीडल, मतलब इसको भी हम लोग स्किन के थ्रू डिलीवर करते हैं विदाउट नीडल से। इसमें कोई भी किसी भी टाइप का नीडल नहीं लगता है, लेकिन ये हाईली प्रेसिव होती है, मतलब ये बहुत ज़्यादा लिक्विड में होती है, बहुत ज़्यादा विस्कस सिस्टम की होती है, लिक्विड में होती है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटम कॉर्नियम पे मिलाकर उसको डिजॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, मतलब उसको एब्जॉर्ब कराना पड़ता है स्किन पे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया है वो कमेंट करके पूछ सकता है, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। और हमारी यूनिट 7 खत्म हो गई है, ड्रग डिलीवरी सिस्टम एवं फार्मा की यूनिट 7 खत्म हो गई है, और हम कल डिसाइड करेंगे कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।